हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गौरांश चैनल। आज हम आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल, वैसे तो सेशन वीक की बहुत सारी फ़ाइल्स हैं जो स्टूडेंट को बनाने में प्रॉब्लम आती है, और हमारे इस गौरांश चैनल पर आपको बीएड या एमएड एजुकेशन से रिलेटेड सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि आप बेनिफिट ले सकें इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस का। तो आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल जो कि स्टूडेंट इंटर्नशिप के दौरान बनाते हैं। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में ये प्रपोज़ल रखा गया है कि स्टूडेंट को 4 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है स्कूल्स में जाकर। तो उन स्कूल में जाने के दौरान उन्हें इस फ़ाइल को क्रिएट करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होता ये कैसे क्रिएट की जाती है। तो मैं ये मेनली फ़ाइल यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी की दिखा रही हूँ, और भी यूनिवर्सिटी की ये फ़ाइल है, अलग अलग नेम से भी बनाई जाती है। यहाँ ये फ़ाइल एविडेंस और प्रूफ या पोर्टफोलियो नाम से भी होती है, एविडेंस के नाम से भी होती है और प्रूफ फाइल्स के नाम से भी होती है। तो यहाँ आपको किस तरीके से बनानी है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी जो फ़ाइल है, आप उसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको की नोट्स मिलते रहें और आप एंड तक इस फाइल का बेनिफिट ले सकें। ये देखिए, आप स्टार्ट करेंगे डिटेल अबाउट द स्कूल। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, जो भी है। उसके बाद आप ये सारा जो भी कंटेंट है ये आपको आपकी फ़ाइल में गिवन होता है, कई बार गिवन भी होता है फाइल्स के फ्रंट पेज पे, और अगर नहीं गिवन है तो आप इसी सीक्वेंस में अपनी फ़ाइल को बनाएंगे। ये आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर विद्यालय का आप नाम, संक्षिप्त इतिहास, जिसमें कि नाम, कब से स्कूल एस्टेब्लिश है, इस सीक्वेंस में ही आपको फ़ाइल बनानी है। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसमें कौन कौन सा टीचिंग स्टाफ है, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये दिए हुए हैं, आप ये देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। कक्षा में प्रवेश विवरण, फ़ोटोग्राफ्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ जो आपने स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान कराया है, कक्षा में उपस्थिति विवरण 4 मंथ का। इसके बाद ये सारी चीज़ें, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, फीस रिसिप्ट, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी। ये फॉर्मेट हर फाइल का अलग अलग होगा, हर यूनिवर्सिटी की फ़ाइल का। कई बार फाइल्स में स्टार्टिंग में दिया होता है, नहीं दिया तो आप इसी सीक्वेंस में इस फाइल को बना लेंगे। यहाँ रिज़ल्ट कार्ड, प्रगति रिपोर्ट, फिर ये आप कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। इसके बाद वेज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, विद्यालय में अनुशासन बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। वेज ऑफ गाइडिंग एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, और उसके बाद गरीब छात्रों की सहायता हेतु सुझाव अगर हैं कोई, और अन्य कोई अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। इस तरीके से इसी सीक्वेंस में आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। तो ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। उसके बाद ये 22 पॉइंट्स हैं जिसको कि आप करेंगे। अब हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, किस तरीके से आपको बनानी है। ये विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास है। इसमें आपको विद्यालय के बारे में, आपका विद्यालय कहाँ पर स्थित है, कब उसकी स्थापना हुई, कैसे उसको मान्यता प्राप्त हुई, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, क्या है, प्रिंसिपल का क्या नाम है, किस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट है, कितने छात्र छात्राएँ यहाँ अध्ययनरत हैं, और स्कूल का फ़ोटोग्राफ्स आप जो प्लेन पेज है फाइल के सामने वाला, वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से लगा देंगे सारी चीज़ें। इसके बाद सेकंड पेज पे आप विद्यालय का प्रबंध तंत्र क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप प्रबंधक कौन है, चेयरमैन कौन है, अकाउंटेंट कौन है, मेंबर्स कौन हैं। इसके बाद आप विद्यालय से रिलेटेड प्रबंध तंत्र लिखने के बाद यहाँ पर रिलेटेड अगर कोई फ़ोटोग्राफ्स है आपके पास मैनेजमेंट का, तो आप वो भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे अगले पेज पे। यहाँ आपने कोई भी कल्चरल एक्टिविटी आपने कराई है
ड्यूरिंग योर 4 मंथ इंटर्नशिप, तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे कि बसंत पंचमी हुई, होली हुई, तो रिलेटेड आपने स्टूडेंट से को एक्टिविटी कराते हुए पिक्स यहाँ पर दिखा दी, जिससे कि आपका वर्क ओरिजिनल लगे। तो यहाँ उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप लिखते चले गए। इसके बाद कक्षा में उपस्थिति विवरण, अटेंडेंस आपने जो क्लास की ली है, जिस भी क्लास को आपने पढ़ाया है उसकी अटेंडेंस लेते रहे हैं आप। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है हमने कितने ड्यूरेशन जो है आपका, उस ड्यूरेशन की आपने जो अटेंडेंस ली है वो यहाँ पर आप शो कर देंगे 4 मंथ की। इसके बाद कक्षा में समय सारणी का विवरण, समय सारणी जो टाइम टेबल है उसका आप एक मिनिएचर यहाँ पर बनाकर लगा देंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन से पीरियड आपके वहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, कितने पीरियड हैं, कौन कौन से पीरियड कितने समय का होता है, लंच टाइम क्या है, ये सारा आप यहाँ पर बनाकर लगा देंगे। इसके बाद आप पुस्तकालय के बारे में रिपोर्ट अपनी लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में क्या कौन कौन सी किताबें हैं, विद्यार्थियों का क्या समय है पुस्तकालय में आने का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पुस्तकालय रिपोर्ट में लगा सकते हैं। और इससे रिलेटेड पिक्चर भी आप सामने पेस्ट करते चले जाइए। अगर आप अपनी फ़ाइल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इनोवेटिव वे में आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो है उसमें कौन कौन से रिलेटेड हैं, आपकी लेबोरेटरी से रिलेटेड आप जो भी कंटेंट है उसके बारे में लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड पिक भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी और सीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, कि विद्यालय छोड़ने के बाद विद्यार्थी जब दूसरे कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उनको इस स्थानांतरण सर्टिफिकेट की नीड होती है। तो ये किस तरीके से बनता है ये आप यहाँ दे सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप के दौरान जो जो चीज़ें माइनॉर्टली ऑब्ज़र्व की हैं वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब आपको क्विज़ टेस्ट यहाँ पर दिखाना होगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है आपने टाइम टाइम पर उनका एक क्विज़ बनाकर उन क्वेश्चंस का, जो भी चैप्टर आपने पढ़ाए हैं उनका एक क्विज़ टेस्ट बच्चों से लिया है। जैसे कि सपोज़ आपने क्लास 6 को पढ़ाया है तो उनका जो भी चैप्टर आपने पढ़ाया है उसमें से आपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए हैं और उनका एक क्विज़ टेस्ट आपने लिया है बच्चों से। तो आप उसका क्विज़ टेस्ट बना हुआ भी यहाँ पर सामने पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रगति रिपोर्ट का निर्माण करना है, यानी कि आपका रिज़ल्ट कार्ड। वो आप देख लीजिए कैसे आपको लिखना है कि बच्चों को प्रगति का ज्ञान करने के लिए हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं जिसमें कि उनकी ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ दिया होता है, क्या क्या चीज़ है। आपका एक फॉर्मेट, आप रिपोर्ट कार्ड का एक फॉर्मेट भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं अपनी इंटर्नशिप की या पोर्टफोलियो की फ़ाइल में, उससे रिलेटेड पिक्स ज़रूर लगाएं जिसमें कि आप स्वयं भी हों। इसके बाद आप यहाँ पर प्रगति रिपोर्ट का एक यहाँ पर मिनिएचर या ओरिजिनल आपको मिल जाता है तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हैं या ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों का लगाया गया है, किस तरीके से उनकी ग्रेडिंग है। यहाँ पर आप पिक लगा सकते हैं, उसके सामने लिख सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड जब मिलता है तो उस टाइम विद्यार्थी किस तरीके से आते हैं। और ये है फिर आपके सुझाव। लास्ट में आप गरीब छात्रों के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं कि विद्यालय में अगर गरीब छात्र हैं तो विद्यालय को उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप अपना जो भी सजेशन है वो यहाँ लिख सकते हैं कि उनको आप बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, बच्चों की सहायता आप कैसे कर सकते हैं, उनको पेन पेंसिल आदि स्टेशनरीज़ प्रोवाइड करके या उनको भोजन की व्यवस्था करके कलर वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, ड्रेसेस वगैरह अवेलेबल करा सकते हैं, यूनिफॉर्म। तो ये आपके सुझाव हो गए। तो इस तरीके से आप ये पूरी फ़ाइल बना लेंगे और होप सो कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इसको देखने के बाद। लेकिन अगर फिर भी आपको आपकी कोई क्वेरीज़ है इस फाइल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, जिससे कि हम और भी आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप ये सब देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए साथियों के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होते रहते हैं और उनको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से फ़ाइल बनाई जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाली
वीडियो को के बारे में आपको पता चलता रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।